Yes, we are live now. Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Garida. So डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट 2022 की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट 2022 की एक सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल अकाउंट के माध्यम से हमें अपडेट मिला है कि आप सभी लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो हमें जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट या सेकेंड वीक में अगर एक डेट मैं कहूँ तो लगभग 10 जून से लेकर के 15 जून के आसपास हमारी परीक्षा होने वाली है। तो क्या एक आइडियल स्टडी प्लान होना चाहिए, एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज है 11 अप्रैल, अभी से लेकर के जून का महीना क्योंकि पूरा आप छोड़ दीजिए, अभी से लेकर के मई तक के लास्ट में अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास में 50 डेज है। तो 50 डेज का एक आइडियल प्लान स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें समझेंगे कि पेपर वन आपको कैसे कंप्लीट करना है इस बचे हुए टाइम में, पेपर टू पे कैसे फोकस करना है, क्या कुछ मैंडेटरी रूल्स होने चाहिए, आपके स्टडी का टाइम आपको कैसे डिवाइड करना है, कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आप भी कुछ अपने से पहले से स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं तो इन स्ट्रैटेजी को आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इसको आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी में और स्ट्रैटेजी में क्या कुछ डिफरेंस है। अच्छे पॉइंट्स को आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके समझेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है पेपर वन और पेपर टू को, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी ये मान के चल रहे थे कि अगस्त में आपके एग्जामिनेशन होते या जुलाई में एग्जामिनेशन होते, बट जैसा कि अभी अपडेट मिला है कि जून में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो हमारे पास में आइडियली 50 डेज ही है। 50 दिन का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, फटाफट से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पेपर वन के लिए आपको कहां से शुरू करना है। अच्छा, ये वाला जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो स्ट्रैटेजी है, अगर आप बिल्कुल रॉ है, न्यू है, कुछ नहीं पता कि कहां से शुरू करना है, पहली बार आप देख रहे हैं ये वीडियो या यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा पता है, या अगर आप ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं, तो दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हमें हर केस में ही पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो समझेंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से, अमेजिंग वे में आपका ये सेशन होने वाला है। कुछ आप लोगों को मैं 7-8 पॉइंट्स बताऊंगी जो बिल्कुल क्रक्स होगा, इसके अलावा आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस को, बिल्कुल शुरू से एकदम शुरू करना है आपको। ये मान के चलिए कि आप एकदम रॉ है बिल्कुल, तो आप डाउनलोड करिए, अपने सिलेबस को समझिए। इसलिए क्योंकि सिलेबस को अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो एक दिशा आपको मिल जाती है, एक आपको मैप मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि कितना चीज आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल यूडीसी के वेबसाइट से, यूडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस। सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि कितने आपके यूनिट्स हैं, कितने आपके टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट के अंदर में, हर एक यूनिट के टॉपिक्स को आप डिवाइड करेंगे। ठीक, उसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना सोर्स ऑफ स्टडी को चूज करना कि आप पढ़ेंगे कहां से। आज की डेट में एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास में हैं और यूट्यूब पे तो चैनल की भरमार पड़ी हुई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये चैनल अच्छा है, फिर दूसरा चैनल हम देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, फिर चौथा देखते हैं, लेकिन ये गलती आप मत करिए। 1.5 महीने का आपके पास में समय है, एक सही बुक को चूज करिए, बुक का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं, या मैं अगर आपको बताऊं कि पेपर वन के लिए बुक सबसे अच्छी कौन है, तो केवीएस पियर्सन यानी केवीएस मदान की जो बुक है या केवीएस पियर्सन की जो बुक है, आप इस पे आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इनके कुछ जो आंसर्स हैं, जो आपके एमसीक्यूज, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद में इनके एमसीक्यूज हैं तो कुछ कुछ के आंसर्स गलत हैं, ये भी चीज है। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत है। बाकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए केवीएस पियर्सन मदान बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अरिहंत से ज्यादा अच्छी है। दूसरा एक बात कि आपका दूसरा जो सोर्स होना चाहिए स्टडी का, कोई भी एक यूट्यूब चैनल, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग पेपर वन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, गैनेडा पे भी चल रही है, आप यहाँ से भी जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं और से भी, जहां से भी आप रिलेट कर पाए, समझ पाए। लेकिन एक चीज में ध्यान रखिएगा कि भटकिएगा मत। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बकायदा आप समय लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कि पेपर वन की क्लासेस कहाँ कहाँ चल रही हैं, डेमो क्लासेस देखिए, वीडियोस देखिए, और ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे यहाँ से मटेरियल उठाना है, यहाँ से मुझे इनकी बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर आप दर बदर भटकते रहेंगे, किसी एक टॉपिक को आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को आप दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, फिर उसी टॉपिक को आप तीसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ समय बर्बाद होगा और लास्ट में लगेगा कि पढ़ा क्या, यहाँ वहां से सब जगह सिर्फ भटकोगे आप। तो बकायदा
तसल्ली से बिल्कुल समय लेकर के सही सोर्स को चूज करिए जहां पे आप रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर उस पर 1.5 महीने तक आप स्टिक रहिए। तो सबसे पहला आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस, सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, एक अच्छी बुक लेंगे, अगर आपने नहीं ली है तो केवीएस पियर्सन मैदान की बुक ले लीजिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है, अवेलेबल है। फिर यूट्यूब का कोई एक चैनल सोर्स करिए, चूज करिए। अगर आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स में जाना है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन पेपर 1 के लिए एनफ मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएंगे। हो सकता है कि किसी एक चैनल पे सारे कंटेंट आपको ना मिले, लेकिन जितने आपको फ्री कंटेंट मिल रहे हैं आप उनको लेने की कोशिश करिए, जहां से आप रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। फिर आप इन दोनों से यानी कि बुक्स से और जो भी आपके यूट्यूबर हैं, जो भी चैनल से आपको नोट्स मिलती हैं या जो भी क्लासेस चल रही हैं, उन दोनों से आप नोट्स बनाइए। कुछ नोट्स आप बुक्स की हेल्प से बनाइए, कुछ नोट्स जो आपके एडुकेटर आपको दे रहे हैं वहां से आप पीडीएफ जो आपको मिल रही है वहां से आप नोट्स बनाइए। और फिर उसके बाद में आप कि कंसेप्ट क्लियर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। चौथा स्टेप आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर रामबाण, इससे बच नहीं सकते। 2021 मतलब अभी जो आपकी परीक्षा हुई है इससे 3 साल पीछे चले जाइएगा, बहुत अच्छा होगा कि 2021 के आप प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, 2020 के आप लगा लेंगे, 2019 के आप लगा लेंगे। तो हर साल लगभग 9 शिफ्टों में 9 दिन तक पेपर चला है, 8 से 9 दिन तक, और हर दिन 2 शिफ्ट में आपके पेपर हुए, यानी कि 18 लगभग आपके इस बार हुए होंगे। तकरीबन वही 17-18 सेट आपको दूसरे भी मिल जाएंगे। 2019 में भी आपको लगभग 16-17 सेट के आसपास मिल जाएंगे। तो आपके पास में बकायदा अच्छा खासा 50-55 सेट तैयार हो जाएगा, मतलब 30-35 सेट पर्याप्त होगा आपको क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके से एनडीए क्वेश्चन पूछता है। तो आप पीवाईक्यूज पे जाइएगा, बजाय आप कोई क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बुक खरीदने के, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसको करने से बेटर है कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस करें। तो आपको पता रहेगा कि जिस मैदान में आप लड़ रहे हैं वहां पे किस प्रकार से आपके सामने अस्त्र या शस्त्र आने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट 3 इयर्स के आप प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे। इसके बाद में आप देखिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का तरीका समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेट उठाया, उसमें आपने पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपने किए, फिर आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कोई एक ही आंसर या कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही हुआ, बाकी के 3 ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर करिए कि इनके क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका सही बन गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी के 3 कंसेप्ट को आप एक्सप्लोर करिए। इन केस अगर आपने सवाल दिया और आपका जवाब गलत हो गया तो आप देखिए कि आपका जो जवाब है, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, तो अपने को आप एनालाइज करिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करके चलना है, ठीक। इसके साथ भी अपनी स्पीड को देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं या प्रैक्टिस सेशंस को आप लगाएं तो हमेशा टाइमर रख के लगाएं, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है एग्जामिनेशन में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो अपनी स्पीड को जानिए और अपना जो कट ऑफ है आपके सब्जेक्ट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर 1 तो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए। आपका पेपर 2 चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, या फिर कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, एबीसी कुछ भी हो आपका पेपर 2, लेकिन पेपर 1 सभी के लिए सेम होता है। तो आप अपने अपने पेपर 2 की या अपने अपने सब्जेक्ट की आप लोग क्या करेंगे, कट ऑफ देखेंगे, लास्ट 3 साल की कट ऑफ देख लीजिएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कट ऑफ 65 गई हुई है तो आप 68% का टारगेट रख के चलेंगे, है ना, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। इतना आपको करना है, इतने के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही करना है। और अपनी नोट्स को आप डेली बेसिस पे जितना आप बुक से नया नया पढ़ रहे हैं हर दिन, या यूट्यूब के किसी चैनल से, एडुकेटर से पढ़ रहे हैं, उसको अपने नोट्स में अपडेट करते जाएंगे। 2 बार आपको रिवाइज करना है, ट्वाइस ए डे। इतनी बात समझ में, एक बार फटाफट से समझते हैं कि क्या कुछ समझना है, क्या कुछ करना है। डाउनलोड करना है सिलेबस, जाइए बिल्कुल यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया, वहां से भी ले सकते हैं। सिलेबस को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, टिप्स पे होने चाहिए आपके टॉपिक्स, और टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, रिसर्च के हैं, आईसीटी के हैं, पीडी के हैं, हायर एजुकेशन के हैं। उसके बाद में अपने सोर्स को चूज करिए, तसल्ली से सोर्स देख लीजिए। भरमार है यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, जहां से भी आप रिलेट कर पा रहे हैं वो एक चैनल चूज करिए, उस पर विश्वास करिए, 1.5 महीने तक उससे भटकिए मत, एक ही टॉपिक को अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज में जाकर के टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक। तो सही चीज चुनिए चुनिए और अफवाहों से बिल्कुल बचिए। साथ में बुक्स का चयन करिए, केवीएस पियर्सन मैदान की बुक अच्छी है। अगर आपको लग रहा है कोई और भी बुक अरिहंत से पढ़ना है या ट्रूमैन से पढ़ना है, या अगर आपको ऑक्सफोर्ड से जाना है, किसी से भी एक बुक चूज करिए, फिर उसके बाद में वहां से नोट्स बनाइए,
पीवाईक्यू सॉल्व करिए लास्ट 3 इयर्स के। पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करिए, एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपके टॉपिक्स कितने स्ट्रांग है, कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। अपनी स्पीड को ध्यान में रखिए, टाइमर लगा करके पीवाईक्यूज लगाइए या टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाइए। इसके साथ में अपना टारगेट जो है वो टारगेट सेट करिए, लास्ट ईयर की जितनी भी कट ऑफ आई थी अपना टारगेट सेट रखिए कि मुझे इससे ज्यादा कट ऑफ लाना है, इससे ज्यादा मुझे मार्किंग लानी है। पेपर 1 और पेपर 2 में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो देखिए कि जितना अगर 75% कट ऑफ गया था या 65 गया था, तो आप देखिए कि क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं क्या। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको पता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजी ऊपर में डिस्कशन कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज होता है या क्या रिजर्वेशन है, क्या आपके कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन कर रहे हैं। इतना आपको करना है, फिर प्रैक्टिस 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 करना है, अपने डेली बेसिस नोट्स को अपडेट करना है। ये तो हो गई पूरी कहानी पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 में क्या करना है, टोटल 84 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 2 में आप अपना सब्जेक्ट चूज करिए, फॉर एग्जाम्पल जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी से संबंधित जुड़े हुए विषय में आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक, अपना सिलेबस पेपर 2 का भी आप अलग होगा बिल्कुल, पेपर 2 का सिलेबस भी आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। और इसके लिए भी आपको सोर्स चूज करना है। सोर्स चूज क्या करेंगे, अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल मिल जाता है फ्री में पेपर, अपने पेपर के लिए, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की कोई एडुकेटर अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर 2 के केस में अगर आपको अपने एडुकेटर नहीं भी मिल रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना खुद का पढ़ा हुआ विषय है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 2 साल बकायदा समय दिया इस पे आपने। तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ नोट्स या बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस पेपर 2 की आप कोई अच्छी बुक भी ले सकते हैं। अमेजोन पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे बुक मिल जाएगी, थोड़ा रिव्यू करिए, देखिए कि अमेजोन पे कौन सी बुक अच्छी है, या पेपर 2 की कौन सी बुक, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी है तो देखिए कि ज्योग्राफी के कुछ रिव्यूज चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, गूगल फ्री प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। इतना करने के बाद में नोट्स बनाना शुरू करिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। अगेन 3 साल के आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, 2021 से लेकर के 2018 तक के या 2019 तक के। 19 तक का तो पक्का ही कर लीजिए, आपके 30-35 सेट तो इसी में हो जाएंगे, क्योंकि हर साल लगभग 7 से 8 दिन तक परीक्षा चलती है और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, तो लगभग 17-18 शिफ्ट में तो आपकी परीक्षा होती ही है। उस हिसाब से आपको 30-35 आराम से सेट बकायदा 50-50 क्वेश्चंस के अच्छे मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के, 100 क्वेश्चंस के, मतलब टोटल सेट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 35 से 40 क्वेश्चंस के सेट पूरे बकायदा अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद में आप हाईलाइट करिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नए पैटर्न अपडेट हुए हैं, उनको भी आप चीजों में एड ऑन करते हुए चलिए, और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, और जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखिए कि अपना जो टाइम का अलॉटमेंट करना है उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, उस पर भी आगे चर्चा करते हैं। तो उस पर हमने क्या समझा, पेपर 2 के लिए अपने पेपर को उठाइए, सिलेबस को आप डाउनलोड करिए, सोर्स को चूज करिए। सोर्स में आपका पहला तो बुक खरीदिए, एक अच्छी बुक खरीदिए, प्लस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एक चूज करिए। अगर आपको लगता है कि पेड में जाना चाहिए तो कुछ पेड में भी अगर आपको अच्छे मिल जा रहे हैं तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स को आप उठाइए, पीजी के नोट्स को जो आपने प्रिपेयर किए, या पीजी की बुक्स हैं तो उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद में पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, लास्ट 3 ईयर्स के हाईलाइट करिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, पेंसिल और हाईलाइटर से लेकर के बकायदा जैसे अच्छे से पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसे पढ़ाई करिए, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज करनी है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन फॉर द स्टडी। ठीक, तो देखिए 1.5 महीने का आपके पास में समय है, आपको पता है, यानी कि लगभग 50 दिन अगर आज का दिन आप निकाल लें पूरा कंप्लीटली, मिनिमम आपको 6 घंटे देने ही देने हैं, 6 आवर्स अ डे आपको देना ही देना है। फिर चाहे आप हाउस वाइफ हो, फिर चाहे आप जॉब पे हो, और स्टूडेंट है तो फिर कोई बहाना तो होना ही नहीं चाहिए। 6 घंटे आपको मिनिमम देना है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है, तो इसमें आपको 6 घंटे देना है। अपने इस 6 घंटे के टाइम को आप डिवाइड करिए कि कितना देर आप वीडियो में देना चाहते हैं, यानी कि यूट्यूब क्लासेस में देना चाहते हैं, कितना देर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, और कितने देर में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है या प्रैक्टिस सेशन सॉल्व करना है, कितने टाइम में आपको नोट्स बनाना है, आप ये टाइम आप डिवाइड करेंगे। और फिर कितने टाइम में आपको रिवाइज करना है, ये आपके कुछ काम है जो आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ठीक, एक तो आपको 1 घंटे का कोई भी एक सेशन, यूट्यूबर जो भी आपको पेपर 1 समझा रहे हैं, पेपर 2 समझा रहे हैं, वो एक सेशन आप लगाएंगे। बुक लगाएंगे, जो भी बुक आपने खरीदी है उससे आप खुद भी पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको घोट के पिला नहीं सकता। कोई अगर आपको ये कहे कि सिर्फ मुझे ही देखो या मेरे वीडियो को ही देखो आपका काम बन जाएगा, ये भ्रम करने वाली स्थिति में खुद को मत रखिएगा। बुक आपका सबसे सच्चा साथी है। ठीक,
फिर उसके बाद में एमसीक्यूज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने से भागना मत, भाग लेना और रिवाइज करना है। इसके साथ में अपने डेली बेसिस पे नोट्स को आप अपडेट करते हुए चलिए, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी कंप्लीट नोट्स बना लिया, फिर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया टीचिंग एप्टीट्यूड का, और आपको लग रहा है कि वो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को आपने लिखा नहीं है, तो उसमें आप स्पेस छोड़ दीजिए, बकायदा 2-3 पेज छोड़ दीजिए। एक यूनिट में नोट्स बनाने के बाद उसमें 2 पेज छोड़ दीजिए, ताकि बाद में आप चीजों को उसमें ऐड ऑन कर सकें, ठीक। और उसको अपडेट करते रहिए। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस ट्वाइस अ डे आपको रिवाइज करना है। सुबह जब भी आप सो के उठे रिवाइज कर लें, रात को सोने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लें, ठीक। तो 6 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। एक स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं, हमने पहले स्ट्रैटेजी समझ लिया कि पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, पेपर 2 के लिए क्या करना है। अब एक स्टडी प्लान को आप समझ लेते हैं। हमारे पास में अगर बात करें अप्रैल महीने में 19 डेज हैं, ठीक। 19 डेज हैं आपके अप्रैल मंथ में। उसके बाद में मई मंथ में, ठीक। मई मंथ में कितने डेज हैं, लगभग 31 डेज हैं। तो टोटल आपके पास में कितना हो गया, 50 डेज हो गया। तो इस 50 डेज की प्लानिंग आपको करनी है। क्या 50 डे का आपका आइडियल प्लान क्या होना चाहिए, तो 2 तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी आप कोई अपना तरीका अपना सकते हैं, बट मेरे एंड से मैं 2 तरीका आपको बता रही हूँ कि 50 दिन में आप क्या करेंगे, 50 डेज, ठीक। आप 25 डेज को डिवाइड कर लीजिए, ठीक। 25 डेज आप देंगे पेपर 1 को, और 25 डेज आप दे दीजिए पेपर 2 को, ठीक। इस तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। 25 दिन आप दीजिए पेपर 1 को और 25 दिन दीजिए आप पेपर 2 को। इसमें आप 2-2 दिन भी आप एक-एक यूनिट को देंगे तो आपका काम यहाँ बन जाएगा, ठीक। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे 25 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 को कवर करेंगे, फिर इस पूरे 25 दिन में आप पेपर 2 को कवर करेंगे। उसके बाद में जो जून का आपका समय होगा, क्योंकि देखिए जून के पहले तारीख में या पहले वीक में आपकी परीक्षा नहीं होगी, तो जून को आप रखेंगे बिल्कुल सेफ साइड में रिवाइज करने के लिए। जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है और पेपर 2 में पढ़ा है, इसको आप कंप्लीट रिवीजन के लिए समय देंगे। तो जून का समय आप भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आप एक तरीका कर सकते हो डेली बेसिस के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक चीज और ये है कि पेपर 1 में आपको पता है कि टोटल 10 यूनिट्स है, ठीक। और पेपर 2 में भी आपको पता है कि 10 यूनिट्स है। अब आपके पास में 25 दिन है। हर दिन आप मतलब 2-2 दिन के हिसाब से आप यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं कि एक यूनिट को मैं 2 दिन में कंप्लीट करूंगा और एक यूनिट को फिर मैं 2 दिन में। आपके पास फिर भी 5 दिन बच जाएंगे। किसी दिन आपका आगे पीछे टाइम होगा, किसी दिन आपने कम टाइम दे दिया या ज्यादा टाइम दे दिया, उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई, ठीक, कि दिन को आपने डिवाइड कर दिया 50 दिन को। दूसरा आप घंटों के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि 50 डेज फिर भी आपके पास में है, ठीक। 50 डेज आपके पास में है, हर दिन आपको 6 आवर्स पढ़ना है, ये आपको पता है। अब इस 6 आवर्स को आप क्या कर सकते हैं कि 3 आवर आप पेपर 1 को देंगे, 3 आवर्स आप पेपर 2 को देंगे। सिंपल सी एक बात, 3 आवर्स आप पेपर 1 को देंगे और 3 आवर्स आप पेपर 2 को देंगे। अब 3 घंटे में आप पेपर 1 के लिए करोगे क्या, इसको भी प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटे के औसतन आपको यूट्यूब पे कोई भी क्लास आप देखने जाओगे लाइव, तो 1 घंटे की क्लास होगी, तो 1 आवर की आपने समझिए कि कोई लाइव क्लास देख ली या कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया, लाइव क्लास देख लिया या कोई रिकॉर्डेड आपने वीडियो देख लिया। उसके बाद में आप 1.5 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी के लिए भी समय रखिए, जो आप बुक से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पीछे सोर्स बताया। एक सोर्स आपने ऑनलाइन चूज कर लिया, एक सोर्स आपने क्या चूज कर लिया, सेल्फ स्टडी वाला चूज कर लिया कि आप जो आपने जो बुक ली है आप उससे सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक। इसके बाद में आप नोट्स बनाओगे, लगभग आधे घंटे के आसपास, 30 मिनट्स के आसपास आप टाइम दीजिए खुद को नोट्स बनाने के लिए, ठीक। और फिर जो आपने पढ़ा हुआ है लाइव क्लास या सेल्फ स्टडी से, इसके आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए या पीवाईक्यूज आप लगाइए, ठीक। जो आपने कंसेप्ट पढ़ा उसी से संबंधित। तो 30 मिनट आप इसको दे सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा 3 घंटे का हिसाब। 1, 2 और 3, मतलब 3 या 3.5 घंटे का हिसाब आपका ये पूरा पूरा हो गया। आप कुछ समय अपने से ऊपर नीचे ज्यादा कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 30 मिनट्स का जो नोट्स है फटाफट आप लेके 15 मिनट में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 6 घंटे तो आपको मिनिमम किसी भी केस में देने ही देने हैं। खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, धोखा देने की जरूरत नहीं है। सेम यही चीज आप पेपर 2 के लिए भी करेंगे, है ना। एक यूनिट आप उठाइए जो है पेपर 1 की, एक यूनिट पेपर 1 की उठाएंगे आप, एक यूनिट आप पेपर 2 की उठाएंगे। इससे बोर्डम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पेपर 2 की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सेम चीज आप इसमें भी करेंगे। इसमें आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे सिलेबस के हिसाब से। अगर आपको कोई यूट्यूब पे चैनल मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। उसके साथ में आप पीवाईक्यूज को लगाइए, अपने नोट्स को बनाइए और फिर उसके बाद में आप रिवाइज करिए, ठीक।
इस 6 घंटे को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं मिनिमम। 1-2 घंटे अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो उस टाइम को आप अपने हिसाब से अलॉट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये था आपका प्लान, स्टडी प्लान, कि पहला तो आप 50 दिन को बिल्कुल आप शुरुआत के 25 दिन पेपर 1 के लिए रख दीजिए, बिल्कुल झोंक दीजिए उसमें, आप ऐसा कर सकते हैं, और बाकी के 25 दिन में आप पेपर 2 के लिए कर सकते हैं। और कैसे करना है, ऑब्वियसली फिर आप जैसे कि आप 25 दिन पेपर 1 को देंगे तो उसमें भी आप क्या करेंगे, 1 घंटा आप वीडियो देख सकते हैं, फिर 1 घंटे आप 1.5 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे, फिर एमसीक्यूज लगाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ गलती हुई उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 घंटा इसमें भी आपको देना पड़ेगा, 6 आवर्स टोटल आप इसमें दीजिए, फिर पूरे दिन का 6 घंटा आपको पेपर 1 को देना पड़ेगा, ऐसे आप जा सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आपके बोल सकते हो मैंडेटरी चीजें हैं, क्या कि अपनी स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाना होगा। उसके साथ में आप ऑनलाइन मटेरियल्स को रीड करिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके आते हैं स्क्रीन पे आपको देख के उसको सॉल्व करना पड़ता है। जितना ज्यादा पीडीएफ को पढ़ेंगे, वीडियोस को देखेंगे, और स्क्रीन को रीड करने का जो कैपेसिटी जितना ज्यादा बिल्डअप होगा, उतना ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में वो हेल्प करने वाला है। साउंड स्लीप लीजिए, अच्छा आप खाना खाइए, एक मतलब ऐसा नहीं कि 6 घंटे आपको बैठना है तो फिर उठना नहीं है। 2 घंटे एक सिटिंग में बैठिए, फिर 3 घंटे की एक सिटिंग में बैठिए, फिर 1.5 घंटे की एक सिटिंग में बैठिए, ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ना है ना। सुबह 2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर शाम को 2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर रात में 2 घंटा पढ़ लीजिए, ऐसे करना है। टाइम ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, फोकस इस पे करिए कि आपके कंसेप्ट आपने कितने क्लियर किए। अगर आपने कोई एक सेट उठाया है कंप्लीट करने के लिए और टारगेट लिया है कि 30 क्वेश्चन मुझे आज सॉल्व करना है, तो उस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय आप पूरा दीजिए। ये मत देखिए कि भाई 6 घंटा तो पूरा हो गया, हमने कुछ नहीं किया, या 1 घंटा हमने सोचा था कि 30 क्वेश्चन करेंगे और टाइम ज्यादा हो गया तो बंद कर दे, नहीं। 30 क्वेश्चन का टारगेट उठाया है तो उसको कंप्लीट करिए, टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, है ना। समय को देख के मत करिए, अगर समय आपका ऊपर जा भी रहा है उसमें आप रम जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस को अवॉइड करिए, पॉजिटिव चीज को सोचिए, प्रैक्टिस करिए, और यही आपका रामबाण है। अफवाहों से बिल्कुल बचिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि कोई बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो आपको बोल देंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, और भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कुछ चीजों पे करिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जो स्ट्रैटेजी, आइडियल स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, है ना। अगर बात करें कि पेपर 1 में कौन कौन से यूनिट है, तो ये है 10 यूनिट। हर एक यूनिट में वेटेज बोला जाता है कि 5 क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10-10 मार्क्स से आपके सभी यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रॉपर यही फॉलो नहीं होता है, किसी किसी यूनिट से आपके 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड से 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका हायर एजुकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन आ सकता है, आईसीटी से आपके एजर्शन और रीजन के फॉर्म में आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंड्स करता है। बट ओवरऑल बात करें, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो सभी क्वेश्चन करना है आप सभी लोगों को। सोशल मीडिया हैंडल आप मुझे जहां पे भी चाहे फॉलो कर सकते हैं, मैं भी आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ फ्री में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। साथ में अगर आपने पेपर 1 की मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, जैसे ही प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे आपको यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 की बैच की लिस्ट मिल जाएगी, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस से सारी क्लास मिल जाएंगी। 1-1 घंटे की क्लास है, कुछ 40 मिनट की, कुछ 45 मिनट की क्लास है। तो कम्युनिकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। हर क्लास की पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जरूर से जुड़ेंगे। अगर हमारी लाइव क्लास में आप अटेंड करना चाहते हैं तो 9 बजे 9 PM शार्प हमारी एवरीडे लाइव क्लास चलती है पेपर 1 की। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है, कम्युनिकेशन हो चुका है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुका है, हायर एजुकेशन हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है, और आईसीटी की कुछ 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर पीडी पढ़ना है, पीडी बचा हुआ है हमारा। फिर लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक है और इंडियन लॉजिक है, आरसी है और मैथ्स है। तो 3 यूनिट इधर, चौथी यूनिट इधर, और पांचवी यूनिट पे हैं हम लोग, और इसके अलावा 5 यूनिट बची हुई है, ये तो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी, समय से ही खत्म हो जाएगा। मुद्दा ये है कि जो स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल प्लान क्या होना चाहिए। आइडियल प्लान पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप इस तरीके को या इस पॉइंट्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं, या अगर आपका खुद से भी कोई स्ट्रैटेजी आप लेके चल रहे हैं तो उसमें आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या एक डिफरेंस समझ सकते हैं कि क्या कुछ तरीका है। देखिए एनटीए का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एजर्शन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण के फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसके बाद में ऑप्शन से कई बार आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको लगाना पड़ता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने से ही होगा। और बुक में देखिए कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन बुक में थोड़ा मोटिवेशन का भाग होता है, इसलिए कभी कभी हमें कंसेप्ट को यूट्यूब पे देखना पड़ता है, या हम कोई हमें एक्सप्लेन करता है तो हमें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। बट इन सारी चीजों में भटकाव से बचना है,
अपने सोर्स को बिल्कुल सही तरीके से सही समय दे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बकायदा आप रिव्यू करिए, डेमो देखिए, फिर तय करिए। लेकिन तय करने के बाद में फिर मत भटकिए, फिर उस पर विश्वास करके आगे बढ़िए। बाकी आपका हेल्प करने के लिए साइड में बुक तो है ना। तो ये एक आइडियल प्लान था मेरी तरफ से, और आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आया तो जाते जाते लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको अगर मैं बताऊं जो भी वीडियोस चल रहे हैं या क्लासेस चल रही हैं वो फ्री नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, एक भी रुपए आपको देना नहीं है, शुल्क नहीं देना है। टेलीग्राम के इस लिंक से आप जुड़ेंगे, आपको क्लासेस के रोज अपडेट्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस करा रही हूँ, पीवाईक्यूज कराती हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, क्विजेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। पीडीएफ भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है फ्री में। ठीक, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका जेआरएफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका नेट चाहिए, और आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, और डेफिनेटली आपका प्यार तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। 9 बजे हमारी क्लास है, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, कुछ चीज आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।